हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, क्या आप में से भी काफ़ी सारे लोगों की मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। क्या आप लोग भी काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट होती है, याद रखनी होती है, क्या आप वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो इसी के बारे में होने वाली है कि कैसे आप अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। ये इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। तो टोटल इस वीडियो में मैं आपको 4 इजी स्टेप्स बताऊंगा, जिनको आपको फॉलो करना होगा और आपकी मेमोरी बहुत ही ईजिली बूस्ट हो जाएगी। आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल स्टेप्स होंगे, मैं कोई ज़्यादा तामझाम नहीं बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से ऐसे 4 आसान टिप्स हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी। अगर मैं आपको बता दूं कि मैंने एक और वीडियो बनाई थी, वो थी हाउ टू कंट्रोल एंगर। तो ये उसी से थोड़ी बहुत रिलेट करेगी, ये वाली वीडियो उसी से ही मिलती जुलती होगी। मान लीजिए कि ये काफ़ी सारे जो कुछ पॉइंट्स होंगे वो उससे मैच भी जरूर करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स अलग भी होंगे। ऐसा नहीं है, अगर आपको और डिटेल में इसको समझना होगा तो इससे पिछली वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, हाउ टू कंट्रोल एंगर वाली। ठीक है, तो अब चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मेमोरी होती है लॉस कैसे होती है, थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लॉस कैसे होगी उससे आपको आंसर भी पता चल जाएगा साथ साथ, फिर भी मैं आपको थोड़ा पॉइंट्स में भी बता दूंगा। तो देखिए, मेमोरी लॉस होती कैसे है कि जब या तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है, ठीक, किसी चीज को लेकर के आपका बहुत ज्यादा लोड होता है, चाहे वो आपका काम हो या कुछ आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसके कारण आपको बहुत लोड हो रहा है, तो उसकी वजह से आपकी काफी सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें और भी वो आप भूल जाते हैं। तो अब ये एक ही आप ही के साथ नहीं, और भी काफी सारे लोगों के साथ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोगों के साथ चीजें ऐसी होती हैं। किसी चीज का आगे अगर आपको लोड हो तो उसकी वजह से आप अपनी मेमोरीज को लॉस्ट कर देते हैं। मीन्स मेमोरी मीन्स की जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अब उस चीज को रोकेंगे कैसे, कैसे उस चीज को याद रखेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हम भूल जाते हैं, और भूलते मीन्स ऐसा नहीं है कि परमानेंटली भूल जाते हैं। हमें याद आता है कि एक दिन बाद या 2 दिन बाद, यार मुझे तो ऐसे करना था, यार ये काम भी पेंडिंग था, मेरा रह गया। अब इन्हीं सब वजह से ये चीजें होता है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं या लोड लेते हैं, इन्हीं वजह से ज्यादातर होता है। तो अब कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको फॉलो करके हम इनसे बच सकते हैं। तो अब कुछ मैं आपको मेन हाईलाइटेड फीचर बताऊंगा जिनकी वजह से आपकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। तो अब देखिए, जो पॉइंट नंबर 1 आता है कि अगर आप ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो आपकी मेमोरी लॉस का चांस काफ़ी ज़्यादा है। मीन्स अगर आप अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं, वो भी ओवर रोज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा करते हैं शाम के टाइम, तो अब उससे क्या होता है कि वो आपके सबसे ज़्यादा दिमाग पे असर डालती ही डालती है, और साथ ही आपको पूरी बॉडी पे भी अच्छा इफेक्ट नहीं डालती है। सिंपल सी बात है, आपके जो लीवर्स वगैरह इंटरनली आपको काफ़ी ख़राब करती है अल्कोहल, ये बात आपको भी पता होगा। तो अब उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके ब्रेन पे पड़ता है। ब्रेन में आपके जो भी गुड हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं उस समय। तो जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तब तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आपको उस समय ये नहीं पता होता कि आप काफ़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप ज़बरदस्ती भूल रहे हैं, ज़बरदस्ती आपका जो माइंड है उसको दबा रहे हैं उन चीज़ों को, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी। तो इसी कारण से होता है कि जब आप ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो इस वजह से आपको इस चीज़ का मेमोरी लॉस का हो सकता है कि अगर आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको ये इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये बहुत ही कॉमन है, ये काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है। जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके साथ ये चीज़ जरूर से होती है। नेक्स्ट डे उनको याद नहीं रहता कि उनको क्या करना है। मान लीजिए उनके ऑफिस में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, उसको भूल जाते हैं, कोई फाइल कैरी करनी होती है वो भूल जाते हैं। तो इसी वजह से अब ये कारण होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा पॉइंट नंबर 1। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो है हमारा लैक ऑफ स्लीप। जब आप कम सोते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, कम सोने का तो आप सभी लोगों को पता ही है। कम सोने पे क्या होता है, आपको आधी ज़्यादा, जब आप नींद में होते हैं, खुद ही सोचिए आप कितनी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। आधे नींद में होते तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता क्या करना होता है। उस समय आपको चीज़ें कैसे याद रहेंगी, आप खुद सोचिए। जब आप नींद में हैं उस टाइम आप कोई काम करें, सोने से पहले अपने आप कंडीशन देखिए, आपको कुछ चीज़ याद नहीं रहती। जो भी आपने करी हो रात को, थोड़ी देर पहले सोने से कुछ देर पहले जो करी, आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम काफ़ी थके हुए होते हैं, और यही थकावट आपकी धीरे धीरे जब आप कम सोते हैं इकट्ठा हो जाती है। एक दिन 2 दिन की, एक दिन की आप देख लीजिए, एक दिन बाद ही आपको पता चलेगा, एक दिन में ही, कि आपको कैसा फील हो रहा है। आप काफ़ी सारी चीज़ें भूलने लगेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा लगेगी यार मुझे कुछ करना था, कुछ वर्क था, आप भूल जाते हैं। क्योंकि आपका ब्रेन है वो एकदम रेडी है ही नहीं और भी चीज़ लेने के लिए। आपके बॉडी को, आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स कहाँ हुआ है, आप सोते हैं। जब आप सोते हैं तो उस टाइम आपका ब्रेन काम कर ही रहा होता है। ऐसी बात नहीं है कि एकदम बंद पड़ जाता है, शांत हो जाता है, ऐसी बात नहीं। आप सपने कैसे देखते हैं, जब सोते हैं तब भी आपको ड्रीम्स भी आते हैं, वो भी ब्रेन की वजह से ही आते हैं। है तो है नहीं दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप रात को सो रहे होते हैं, नहीं, ब्रेन तब भी काम करता है, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा रिलैक्स होता है, थोड़ा सा शांत होता है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वर्क नहीं होता। जैसे आपके
डेली लाइफ में जो आप दिन में जो काम करते हैं उतनी सारी चीज़ें, मल्टीटास्किंग उतना नहीं होता, रात को थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो यही चीज़ लैक ऑफ स्लीप की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है कि आप चीज़ें भूलने लगेंगे। आप लैक ऑफ स्लीप, ये तो काफ़ी सारा कारण हो सकता है इसका लैक ऑफ स्लीप का, कि आपके ऊपर बर्डन है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, काम को लेकर अगर आपको बर्डन है, या आप किसी चीज़ को लेकर के टेंशन है आपको, या कोई और भी प्रॉब्लम होती है फैमिली रिलेटेड सिचुएशन, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको इस लैक ऑफ स्लीप की प्रॉब्लम होती है, और इसको आप खुद कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए कोई ऐसा उपाय नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है जिसको आप करके इससे रिलैक्स पा सकते हैं, वो है मेडिटेशन। ये पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में भी कवर करा था आपके एंगर वाले में, कि आप एंगर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। सेम मेडिटेशन वाला रूल इसमें भी अप्लाई होगा कि आप अपनी मेमोरी को कैसे बूस्ट करेंगे। तो इसका एक ये भी उपाय है कि अपनी जो स्लीप है, जो जैसे मैंने अभी आपको जो बताया ना कि स्लीप में आपको क्या क्या रीज़न होते हैं, जैसे बर्डन होता है, टेंशन होती है, तो इसको कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके जो बर्डन है वो काफ़ी कम हो जाएगा, आपको काफ़ी कम टेंशन होगी, थोड़ा बहुत आपको मतलब काफ़ी हद तक आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा, तो आप आसानी से रात को सो सकेंगे। जो आपकी एवरेज स्लीप होगी वो आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा सेकंड पॉइंट। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो है इम्प्रूव ब्रेन एक्टिविटी। अब ब्रेन एक्टिविटी क्या होगी? अब ये सारी जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब तो ब्रेन एक्टिविटी हुई ना, लेकिन ब्रेन एक्टिविटी थोड़ी सी हट के भी होती है। वो क्या होती है कि अब ब्रेन एक्टिविटी में आपके जो भी आपके होते हैं इंडोर गेम्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि चेस हो गया, और जैसे सुडोकू खेलते हैं या क्रॉसवर्ड खेलते हैं, मतलब ऐसे सारे कुछ पजल्स वगैरह भी अगर आपके पास टाइम है तो उनको भी सॉल्व करिएगा। बहुत ही बेसिक्स हैं इनके, कुछ ऐसा नहीं है, ये तो फ़ोन में भी आप इंस्टॉल करके खेल सकते हैं ईजिली बिना कोई टेंशन के। ज़्यादा कोई टाइम नहीं रहेगा कि आपको पेपर पेन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन में इसको खेल सकते हैं थोड़ा सा भी टाइम निकाल के, डेली के 15-20 मिनट। इससे भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी। आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, ऐसा नहीं होगा एकदम शांत हो जाएगा, थोड़ा ट्रिकीनेस उसके अंदर रहेगी और एक्टिव रहेगा। आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेमोरी में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो और मल्टी फंक्शनिंग और भी जैसे और भी काम होते हैं, तो आपके ब्रेन हर तरीके से एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा। कोई भी कुछ पूछेगा, जो आपकी थिंकिंग स्पीड है वो भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी इससे। तो इस चीज़ के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इस तरह से गेम्स भी खेलेंगे, अपने माइंड को थोड़ा ट्रिकी बनाएंगे, उस पर थोड़ा सा एक्टिव करेंगे इन सारी चीज़ों को खेल करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अब जो हमारे इस वीडियो का फोर्थ और लास्ट पॉइंट आता है वो है ऐड फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली रूटीन। मीन्स अब आप अपने जो डेली रूटीन है उसमें फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करें। उससे क्या होगा? फिजिकल एक्टिविटी से आपके जो भी है ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्रेन के साथ साथ आपकी टोटल बॉडी में भी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। उससे क्या होगा? आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, स्किन में ग्लो आएगा, आपका जो मेमोरी है वो भी बूस्टअप रहेगी, आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मेमोरी ही बूस्टअप रहेगी, स्किन क्वालिटी बढ़ेगी, आपका हार्ट हेल्दी होगा, आपकी आई साइट अच्छी होगी। मतलब इतने सारे बेनिफिट हैं कि आप पूछिए मत। मीन्स अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उसके तो बहुत सारे बेनिफिट हैं फिजिकल एक्टिविटी के, कहिए मत, इतने सारे होते हैं। आप उनमें में से एक ये भी है कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो आपके सारे ऑर्गन्स में पहुंचेगा। ऐसा तो है नहीं कि स्टमक को ब्लड नहीं चाहिए, और भी काफ़ी चाहिए, उनको सबको ब्लड चाहिए, ब्लड की जरूरत सबको है। न्यूट्रिएंट्स कैसे पास होंगे? ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं पूरे के पूरे जो भी आपकी बॉडी में। तो ब्रेन में भी आपके ब्लड के थ्रू इंग्रेडिएंट पास होते हैं, उससे आपका जो ब्रेन है वो हेल्दी रहता है। तो आपका जो भी ओमेगा 3 या जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह खाते हैं हेल्दी ब्रेन के लिए, हेल्दी जॉइंट्स के लिए, तो वो सारे के सारे ब्लड के थ्रू ही पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से आपको फिजिकल एक्टिविटी अपने उसमें ऐड करनी है, तो उसका यही बेनिफिट होगा जो मैंने आपको बताया, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जिसके कारण से आपका ब्रेन हेल्दी होगा, और हेल्दी होने के कारण आपकी जो भी मेमोरी है वो बूस्टअप रहेगी, आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो फ्रेंड्स इसी चीज़ को आपको फॉलो करना होगा अपनी मेमोरी बूस्ट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट यही था। और टोटली अगर देखा जाए तो मैंने आपको जो चारों के चारों पॉइंट बताए थे, चारों के चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इनमें से कई सारे पॉइंट सुने हो, मैंने बताया भी था कि आपने क्या पता सुने हो। और मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी वो भी इससे एंगर वाली, वो इससे रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे तो वो दोनों आपके काम आ सकती है। मैंने एंगर वाली बनाई, उसमें भी अगर देखें कुछ तो आपकी वो वाली वीडियो भी इस मेमोरी बूस्ट करने के लिए कुछ काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से सारी की सारी डिटेल बता दी जो मैं आपको बता सकता था, और मैंने आपको सारे के सारे मेन पॉइंट ही बताए, कुछ ऐसा बेकार नहीं बताया कि जिसमें आपको कोई भी टाइम वेस्ट होगा। इनको आप ट्राई करेंगे
आपको 1 मंथ में या 1.5 मंथ में इजीली असर दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको खुद लगेगा कि मेरी मेमोरी बढ़ गई है। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब जो आपके जो अल्कोहल कंजम्पशन वाली हैबिट है उसको कम कर देंगे, सबसे बड़ा कारण वही है। उससे भी आपकी जो भी मेमोरी लॉस्ट है वो इजीली मतलब बढ़ जाएगी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप छोड़ सकते हैं तो ज़रूर छोड़ें, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।